नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। चित्रकूट जनपद के समस्त निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अधिक से वृक्षारोपण करें जिससे हमारे जनपद का पर्यावरण शुद्ध रह सके। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला डॉक्टर ने अवैध एबॉर्शंस और डॉक्टरों के वल्गर कमेंट्स का विरोध पर स्टाफ के ऊपर संविदा नर्स से पिटवाने का लगाया आरोप। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने संविदा में कार्यरत नर्स यात्रा भारद्वाज के ऊपर लगाया जानलेवा हमला करने का आरोप। कल मैं गई तो मैंने बस चलो ठीक है, मैंने ऊंची आवाज में बात की। मैंने इतना शब्द बोला कि तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग गर्भवती महिला को क्यों तंग कर रही हो, ठीक है, लड़ाई हम लोग के बीच में, तुम लोग पेशेंट को क्यों तंग कर रही हो। तो वो मेरे ऊपर चढ़ गई, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। जब उसने मुझे एक थप्पड़ मारा मैं भी नहीं रुकी, मैंने भी पलट के मारा। ऐसा नहीं कि मैं सह ली, मैंने भी मारा। फिर लड़ाई आगे बढ़ी, लड़ाई रुक सकती थी, वो नहीं रोकी, वो मुझे छोड़ नहीं रही थी। उसने मुझे सीढ़ी से धक्का देने की कोशिश की ताकि मेरे सर पे चोट आए और मैं मर जाऊं, ताकि मैं बचूं ही ना। कारण गर्भवती महिला के पीबी एग्जामिनेशन जिसको किया जाता नर्सों द्वारा, जिसको यात्रा भारद्वाज संविदा नर्स द्वारा करने से इनकार कर दिया गया। जब महिला डॉक्टर आकांक्षा सिंह द्वारा नर्स यात्रा भारद्वाज से पीबी एग्जामिनेशन करने को कहा गया तो यात्रा भारद्वाज भड़क गई और उसने डॉक्टर आकांक्षा सिंह को थप्पड़ मार दिया और फिर दोनों में आपस में मारपीट होने लगी। विडंबना वाली बात ये रही कि ये लड़ाई 15 से 20 मिनट तक चलती रही, लेकिन विभाग के किसी भी कर्मचारी ने बीच बचाव करने की जरूरत नहीं समझी। क्योंकि सर एक हाथापाई की लड़ाई अलग होती है और एक जुबानी लड़ाई अलग होती है, और जुबानी लड़ाई हर जगह होती है। जब ये लड़ाई हो रही थी तो सब लोग थे, सारा स्टाफ था सर। सबसे बड़ी बात कि जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है लोग रोकते हैं। कोई भी दुश्मनी कुछ भी, अगर किसी की मानसिकता सही, किसी का इंटेंशन सही है तो रोकते हैं। कोई नहीं रोका। वहाँ प्रबल खड़ा था, विपिन खड़ा था, मौर्य खड़ा था, पूरे स्टाफ खड़ा था। सिर्फ दो लोग रोके, एक वो रोका जो एक राधे भैया हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की। एक स्वीपर दादी है बूढ़ी, एक उन्होंने रोकने की। इस संदर्भ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कथन, महिलाओं के बीच होने वाली मारपीट में कोई ने इसलिए बीच बचाव नहीं किया कि ये महिलाएं कौन सा आरोप लगा ना दें। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि डॉक्टर आकांक्षा सिंह से 1-2 बार पहले भी डिस्प्यूट हो चुका है। इसकी शिकायत जांच पहले भी हो चुकी है। इस मामले की भी जांच की जाएगी। उनका आरोप है कि वहां पर समस्त स्टाफ खड़ा रहा है और वहां पर मारपीट होती रही, बीच बचाव भी नहीं किया गया। एक्चुअली महिलाओं का मामला था। महिलाओं के मामले में कोई इसलिए नहीं बोलता है कि कल को पता नहीं कौन सा आरोप कौन क्या किसके ऊपर लगा दे, ठीक है। इसलिए आपस में किसी मेल पर्सन ने इंटरफेयर ना किया होगा। और आकांक्षा सिंह की चूँकि 1-2 बार पहले भी लोगों डिस्प्यूट हो चुका है, जिसकी शिकायत जांच पहले भी हो चुकी है, तो आकांक्षा सिंह से थोड़ा लोग वहाँ अवॉइड करते हैं। और उसमें देखता हूँ मैं क्या संभव है, जो भी संभव होगा 1-2 दिन में कुछ करता हूँ उसमें। वहीं डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने डॉक्टर प्रबल विपिन पर वल्गर हरकत करने की कोशिश का लगाया आरोप। उनको किसी ने सिखाया है और यहाँ के मेल्स डॉक्टर ने, एक्सेप्ट मतलब जो यहाँ के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मेरे बगल में जो बैठते हैं डॉक्टर प्रबल, डॉक्टर विपिन, ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ उठूँ बैठूँ और इनको एंटरटेन करूँ। मैं इनको एंटरटेन नहीं करती क्योंकि सर इन्होंने मेरे साथ बहुत उल्टी सीधी हरकत, जब से मैं इस अस्पताल में, इन्होंने मेरे साथ बहुत ही वल्गर हरकत करने की कोशिश की है। जब इस संदर्भ पर डॉक्टर प्रबल और विपिन से वार्ता करनी चाहिए तो वह कैमरे से बचते नजर आए। वहीं संविदा में कार्यरत नर्स यात्रा भारद्वाज भी इस मामले में कैमरे के सामने बचती नजर आई। वहीं डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने चिकित्सालय में अवैध रूप से एबॉर्शंस का लगाया आरोप। एबॉर्शन वाली शिकायत है आपकी? सर अबॉर्शन वाली शिकायत तो मुझसे मरीज बोला है। मैंने एक सा देखिए, जो चीज़ मैंने आंखों से नहीं देखा मैं नहीं बोल सकती। अब मुझे पता है ये लोग करते हैं, रात में छुप के होता है। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कथन डॉक्टर आकांक्षा सिंह द्वारा लगाए आरोपों में सत्यता नहीं है, क्योंकि
इन सभी का कोई साक्ष्य नहीं है। एक और आरोप लगा है कि वहाँ पर एबॉर्शन को लेकर तमाम तरह से उन पर दबाव बनाया जाता रहा, तो इसके लिए वो तमाम आवाज़ उठाती रही हैं और उसके बाद भी एबॉर्शन करने को लेकर ऐसा कुछ नहीं। आकांक्षा सिंह जो भी बातें कहती हैं वो बहुत रिलायबल नहीं लगती मुझे, क्योंकि मेरी भी बात हुई थी उनसे। अब वो कैसे कहती, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य ऐसा कोई प्रूफ मुझे नहीं मिला, या किसी और स्टाफ ने वहाँ से मुझसे ऐसी कोई बात ही नहीं कही। आकांक्षा सिंह कैसे इल्ज़ाम लगा रही, कैसे कह रही हैं, ये तो बहुत क्लियर कट नहीं लगा। आकांक्षा सिंह के ऊपर एज सच क्या बोलती हैं बहुत रिलायबल नहीं लगती हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपने मन से कह दिया हो, ऐसा कोई सूचना मेरे पास नहीं है। ठीक, जैसा भी हो, डॉक्टर आकांक्षा सिंह संविदा नर्स यात्रा भारद्वाज द्वारा की गई मारपीट से बहुत भयभीत है। अकेली थी, मतलब सर आप इनकी 12 लोग का दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं और अकेली मैं हूँ, तो क्या कैसे कोई इंसान। और वे दबाव के चलते उन्होंने पुलिस में दी तहरीर भी वापस ले ली। उन्होंने मुझे दबाव दिया, वापस लो, मैंने ले लिया, लेकिन मुझे एक बार एसपी सर से मिलना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी में एबॉर्शन जैसे कृत कार्य किए जाते हैं, जिसका डॉक्टर आकांक्षा सिंह द्वारा विरोध किया जाता है, तो उसको संविदा में कार्यरत नर्स यात्रा भारद्वाज द्वारा जानलेवा हमला करवाया जाता है, फिर दबाव डलवाकर थाने में दी तहरीर वापस दिलवाई जाती है। आखिर क्यों? और सर जैसे एफआईआर करी आपने? मैंने एफआईआर की, मैं पुलिस के पास की, उसके बाद मुझे सीएमओ सर ने बोला पुलिस को कि किसी तरीके से मामला रफा दफा करो। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है, कोरोना जैसी महामारी भी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो, और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपदवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। समस्त जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों व जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और सब स्टोन क्रिएशन इंडस्ट्री द्वारा ये नियम बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, वो हरियाली क्षेत्रों में लगाए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला डॉक्टर ने अवैध एबॉर्शंस और डॉक्टरों के बलकर कमेंट्स का विरोध पर स्टाफ के ऊपर संविदा नर्स से पिटवाने का लगाया आरोप। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।